हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेके जो आज 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी कोर्ट केस में सीसीए का मुद्दा लेके, तो क्या स्टे हट गया है या नहीं हटा है, क्या ऑफिशियल अपडेट आई है कोर्ट की तरफ से। क्योंकि जैसे कि जो सुनवाई हुई थी उसके बाद बोला गया था कि हम रिटर्न में इसका आदेश जारी कर देंगे, तो सभी लोग यही उम्मीद किए थे कि मतलब 24 से 48 घंटे में ऑफिशियल आदेश आ जाएगा और ये कोर्ट केस यहीं ख़त्म किया जाएगा, चाहे मतलब रेलवे के पक्ष में जाए फैसला या सीसीए कैंडिडेट के पक्ष में जाए फैसला। तो इस तरीके से सभी लोग उम्मीद करके बैठे थे और ऐसी अपडेट हमने भी आपको प्रोवाइड कराया था। क्योंकि अभी वहाँ पे ना ही कोई डेट शो कर रही थी और ना ही वहाँ पे लिस्टिंग डेट और ना ही कोई आदेश शो कर रहा था, अभी पेंडिंग दिखा रहा था। लेकिन हम आपसे बोले थे कि शाम तक इसकी ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी, तो अभी भी फ़िलहाल ऑफिशियल अपडेट आ गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया गया है और आपको अगली सुनवाई का डेट मिल गया है, ना कि आदेश किया गया है। और कोर्ट केस अभी भी जारी है और इस पे भर्ती पे अभी भी स्टे लगा रहेगा। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में भी देखने को मिला होगा, सीसीए कोर्ट केस अपडेट, सुनवाई की अगली डेट आ गई है। भर्ती पर अभी भी स्टे लगा रहेगा, रिजल्ट होल्ड रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी भी स्टे लगा हुआ है और इसकी ऑफिशियल जो अपडेट आई है उसको पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जब आप ऑफिशियल तेलंगाना के हाई कोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर जब खुद देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है। यहाँ पर आपका ये देखिए आपका केस नंबर हो गया और यहाँ पर जो लिस्टिंग डेट सॉरी फिलिंग डेट है उसको दिखाया जा रहा है। और ये देखिए लिस्टिंग डेट में आप 5/5/2026 मतलब, और यहाँ पे जब आप स्टेटस देखेंगे तो अभी भी आपका यहाँ पे पेंडिंग ही शो कर रहा है। तो हम आप लोगों से बोले थे कि जैसे ही ऑफिशियल जो भी अपडेट आएगी वही जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑफिशियल अपडेट में यही है कि मतलब अभी भी अगली सुनवाई जो है वो आपका 5 मई को ही रखी गई है, ना कि इस पर अभी ऑफिशियल ऐसा नहीं है कि नहीं 1/3 या 2/3 को हटा दिया गया है या किसी के पक्ष में फैसला गया है। क्योंकि देखिए रेलवे ने भी अपनी मजबूती से बातों को रखा और सीसीए के जो वकील साहब थे, क्योंकि सीनियर वकील को इन्होंने हायर किया था, तो वो भी अपनी बातों को रखे। लेकिन इसमें अभी भी कुछ जज साहब को लगा होगा कि नहीं अगली सुनवाई में कुछ क्लियर करना बाकी हो या जो भी उनको एविडेंस और भी ज़रूरी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए अगली डेट दे दी गई है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों, क्योंकि देखिए इस तरीके से सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज की सुनवाई हो सकता है फाइनल हो जाए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी डिले हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि अभी पीईटी कराना है, जो 10th लेवल पे हैं उनका पीईटी अभी बाकी है और इसमें भी काफ़ी समय लगेगा। तो यही सभी लोग उम्मीद करके बैठे थे कि आज फुल एंड फाइनल फैसला हो जाए और जल्द से जल्द रिजल्ट आए और ये चीज़ें क्लियर हो के अगली वैकेंसी भी है उसको भी क्लियर करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए आपका रिजल्ट आना ना आना वो बड़ी चीज़ें नहीं है। बड़ी चीज़ें ये हैं कि 2024 की ये वैकेंसी है। आप लोग सोचिए 2024 की वैकेंसी और 2026 चल रहा है, इसमें भी 4 महीने बीत चुके हैं, मतलब 2 साल 4 महीने हो गए और इस भर्ती को क्लियर अभी तक नहीं किया गया। केवल सीबीटी एग्ज़ाम कराया गया है और सीबीटी का रिजल्ट तक नहीं जारी किया गया है। उसका कारण था कि पहले आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर मुद्दा चला, अब सीसीए का मुद्दा चल रहा है। तो वही रेलवे की तरफ से बोला गया, जो रेलवे के वकील साहब थे वही बोले कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था तब उस टाइम कोर्ट केस क्यों नहीं किया गया। और केवल 15 कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया हुआ है, जिसमें वो भी लोग एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। बाकी ऑल इंडिया में और भी कहीं से तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहा है अलग स्टेट से। तो इस तरीके से वहाँ पे बातों को रखा गया। लेकिन सबसे मुद्दा बड़ा ये है कि आखिर में ये कब तक इस तरीके से चलेगा। मान लीजिए मई आ गया, आपका एग्ज़ाम मतलब 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 10 फरवरी तक चला। फिर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अप्रैल एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 मई तक मतलब जारी कर दिया गया है कि 5 मई को अगली सुनवाई है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जब तक सुनवाई होगी तब तक पूरी तरीके से इस भर्ती पे स्टे लगा रहेगा और इसमें आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग जो कोर्ट केस करने वाले हैं, क्या आप लोग उससे सहमत हैं या नहीं हैं? क्या इस कोर्ट केस को आगे रखना चाहिए या इसको मतलब यहीं को वापस ले लेनी चाहिए? क्योंकि जो कैंडिडेट थे उनका तो यही कहना था कि 15 अप्रैल से अगर ज़्यादा मतलब डिले होगा तो हम लोग कोर्ट केस वापस कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आप लोग देखिए कि 15 अप्रैल के बजाय 5 मई हो गया, तो काफ़ी डिले तो हो रहा है, लेकिन कोर्ट केस अभी तक वापस लेने की बात नहीं हो रही है।
तो साथियों कहने का मतलब है कि जो 60% 90% वाला ये मुद्दा चल रहा है, तो जो नोटिफिकेशन में है उसी के आधार पे होना चाहिए। नहीं तो फिर इस तरीके से मान लीजिए भर्ती को ही रद्द करना पड़ जाएगा, क्योंकि आज 60% वाले की जीत होगी तो फिर 90% वाले भी तो जाएंगे कि ये कोई नियम थोड़ी है। ये तो मान लीजिए जो 90% कैंडिडेट लाए हैं उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि देखिए वो तो डीजीटी का रूल है, वो प्रैक्टिकल बेस पे दे रहा है या जो भी बेस पे दे रहा है, तो वो तो रेलवे बोर्ड बनाया नहीं है उसको। वो तो जो भी सीसीए का उनका कहना था कि जो भी अप्रेंटिस करता है यानी सीसीए कैंडिडेट होता है, तो मेन उसका यही है कि चाहे आप मारुति सुजुकी से कर रहे हो, चाहे टाटा मोटर से कर रहे हो, कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड से कर रहे हो, तो सभी लोगों का तो अब प्रैक्टिकल पे ही हो रहा है, कहीं पे लिखित नहीं हो रहा है। तो ये नियम तो डीजीटी बदलता है। लेकिन रही बात 20% कोटा वाली, तो 20% कोटा रेलवे देता है, इसी वजह से केवल रेलवे के अप्रेंटिसों को दिया जाता है। तो मेन मुद्दा आप लोगों का यही फंसा हुआ है। लेकिन आज की सुनवाई में यही लग रहा था कि फैसला फुल एंड फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो ऑफिशियल अपडेट है वही चीज़ें रोजगार 7590 पे आपको देखने को मिला। और आगे आपकी जो सुनवाई है उसको लेके आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस वैकेंसी को आप जिस तरीके से चल रही है चलने दीजिए, और आप लोग आगे की वैकेंसी को लेके तैयारी करिए। और रही बात 60% 90% वालों का, अगर आपको लगेगा कि आपका 90% है, आपको इसमें नुकसान हो रहा है, तो आप भी जाइएगा कोर्ट केस करिएगा। क्या किया जा सकता है भाई, उसमें आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको भी लगेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप भी न्यायालय के जो भी फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय इसीलिए तो इतना देरी कर रहा है कि जो भी एविडेंस हो उसको बारीकी से चेक किया जाए, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही तो फैसला आएगा। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को छोड़िए, अपनी तैयारी में लगिए। बाकी सभी लोग कोशिश यही कर रहे हैं। रेलवे खुद चाह रहा था कि मतलब जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इतना डिले ज़्यादा हो चुका है कि सोचिए कि 2019 के बाद अभी तक कोई भी रेलवे में अप्रेंटिस छात्र भर्ती नहीं हुआ है, और इतनी कम सीटें आ रही हैं, उसके लिए तो कोई नहीं बोला उसमें। यही चीज़ें तो गलती है ना कि आप कोर्ट केस कर रहे हो, केवल 15 कैंडिडेट जाके पूरे करोड़ों अप्रेंटिस या करोड़ों जो भी छात्र हैं उनका कैरियर आप क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपके फैसले से उनका भी तो नुकसान हो रहा है। आपकी वजह से करोड़ों अभ्यर्थी अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपको कोर्ट केस करना था तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपको पता चला है कि आपका 60% है और किसी कैंडिडेट का 99% है। जब फॉर्म भरा गया था तभी भी पता था, जब ITI का मुद्दा चल रहा था उसी टाइम आप भी कर दिए होते, तो उस टाइम नहीं किए। अब आपकी वजह से ITI वालों का भी नुकसान हो रहा है, जो 10वीं बेस पे उनका भी नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें सही है गलत हैं आप लोग खुद डिसाइड करके बताइएगा। बाकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने पहुंचा दिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्या कोर्ट केस वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आगे की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, या क्या आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में बिना किसी पेड प्रमोशन का हमने काफ़ी बुक का लिंक लगाया है, आप लोग वहाँ से बुक को परचेज कर लीजिएगा। और काफ़ी कम प्राइस में बुकें हैं, बिना मतलब किसी पेड प्रमोशन का, तो लेके वहाँ से तैयारी करिए। और जो भी CCA कैंडिडेट कोर्ट केस किए हैं तो वो आपके भविष्य को नहीं तय कर सकते, क्योंकि नियम बदलेगा तो किसी का फ़ायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा है। तो 15 लोगों की वजह से मान लीजिए जो 30,000 35,000 CCA कैंडिडेट हैं उनका भी तो कैरियर इन 15 की वजह से थोड़ी दिक्कत में आना चाहिए भाई। और भी जो CCA हैं उनको भी बराबर का हक है ना। जब आपको 90% लेने का हक है तो उनको भी तो और भी हक मिलना चाहिए, तो वो भी जा सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।